देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। मराठी साहित्य और कला जगत के शिखर पुरुष लोक शायर अण्णाभाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनके बचपन का नाम तुकाराम था। जाति थी मातंग। एक क्रांतिधरी कलाकार की तरह अण्णाभाऊ ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन तथा गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए काम किया। जनता के हित में एक कलाकार के रूप में वे हर आंदोलन में आगे रहे। अण्णाभाऊ की रचनाओं पर 12 फिल्में बनी जो सफल मानी जाती है। निरंतर संघर्षमय जीवन जीते हुए अण्णाभाऊ ने 14 लोक नाटक, 35 उपन्यास और 300 से ऊपर कहानियां लिखी। लगभग 250 लवणियां उन्होंने लिखी। लगभग 6 फिल्मों की पटकथाएं और यात्रा वृतांत लिखा। उनकी लिखी 14 कहानियों, उपन्यासों का फिल्मांकन भी हुआ। यात्रा वृतांत मेरी रूस यात्रा को दलित साहित्य का पहला यात्रा वृतांत होने का गौरव प्राप्त है। उनके उपन्यासों और नाटकों की देश विदेश में खूब चर्चा हुई। 1959 में प्रकाशित फकीरा उपन्यास को खूब सराहा गया। इसे उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित किया था। यह उपन्यास इसी नाम के मातंग जाति के क्रांतिकारी की शौर्य कथा है, जिसमें उसका सामाजिक जीवन भी समाया हुआ है। लोक शायर अण्णाभाऊ साठे की 103वीं जयंती के अवसर पर इंदौर में मांग मातंग समाज के तत्वाधान में कल मंगलवार 1 अगस्त को दोपहर 12 बजे भव्य विशाल शोभा यात्रा प्रतिमा स्थल पंडरीनाथ चौराहे से आरंभ होकर मच्छी बाजार, यशवंत रोड, राजवाड़ा, कृष्णपुरा, छतरी होते हुए पुनः प्रतिमा स्थल पर पहुंचेगी। शोभा यात्रा में बैंड, घोड़ा, बग्घी, भजन मंडली, अखाड़े, लेजिम आदि शामिल रहेंगे। इस दौरान यात्रा में शांताराम तायडे महाराष्ट्र के समाज सेवी एवं अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार से सम्मानित का उद्बोधन होगा तथा यात्रा में समस्त पदाधिकारी, महापौर, क्षेत्रीय विधायक, पार्षद, सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी और समाज के लगभग 10,000 महिला, बच्चे, पुरुष शामिल होंगे। समापन पर सभी के भोजन की व्यवस्था मल्हार सदन हर सिटी में रखी गई है। सोमवार को एक प्रेस वार्ता में उक्त जानकारी देते हुए संचालन समिति मांग मातंग समाज इंदौर के सदाशिव खंडारे, उत्तम राव जाधव, बाबूराव सुरड़कर, सुधाकर खड़से, संजय औचारे, राजेश शिरोडकर, लखन तायडे, अनिल साठे, पृथ्वी चंदन शिव, रमेश तायडे, विजय सोनोने, अजय चंदन शिव, बंटी शिरोडकर, रवि सोनाने, विजय बाबुलकर, रामा चंदन शिव, वासुदेव अवसरमोल, विष्णु मानकर, संदीप चांदने व अन्य वरिष्ठ समाजजनों ने मांग माता के समाज के सभी समाजजनों से अधिक संख्या में आयोजन में उपस्थित होने की अपील की है। आज प्रेस वार्ता में समाज के राजेश शिरोडकर ने बताया कि साहित्य रत्न लोक शायर अण्णाभाऊ साठे के योगदान को देखते हुए समाज द्वारा उन्हें भारत रत्न प्रदान करने की मांग की गई है। साथ ही महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मांग मातंग समाज के लिए कल्याण बोर्ड बनाने की मांग रखी गई है, जिस पर सरकार की ओर से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। सम्राट लोक शायर अण्णाभाऊ साठे की 103वीं जयंती इंदौर में मांग मातंग समाज के संयुक्त तत्वाधान में बड़े धूमधाम से आयोजित की जा रही है। अण्णाभाऊ साठे जी की और लहुजस्तान साळवे जी की पंडरीनाथ चौराहे पर प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा स्थल से ही शोभा यात्रा आरंभ होगी। शोभा यात्रा प्रतिमा स्थल से आरंभ होने के बाद में मच्छी बाजार चौराहा, मच्छी बाजार से राजवाड़ा, राजवाड़ा से कृष्णपुरा, छतरी, नंदलालपुरा होते हुए वापस प्रतिमा स्थल पर वापस आएगी। समापन पर मल्हार सदन में जो हरसिद्धि के पास है, वहाँ पर समाज बंधुओं का भोजन प्रसादी रखी गई है। इस शोभा यात्रा में घोड़े, बग्गी, बैंड बाजे, भजन मंडलियाँ, सामाजिक संस्थाओं की ओर से उनके साथीगण और लेजिम का भी इसके अंदर प्रदर्शन हमारे समाज के लोग करेंगे। अखाड़े इसके अंदर शामिल होंगे, साधु संत शामिल होंगे और समाज के जितने वरिष्ठ लोग इसके अंदर शामिल होंगे उनका टोपी और शेले से हम उनका स्वागत करेंगे। साथ ही इसके अंदर महाराष्ट्र से हमारे जो समाज के वरिष्ठ हैं शांताभाऊ जी,
वो यहाँ आने वाले हैं। उनका यहाँ पर मार्गदर्शन समाज बंधु को प्राप्त होगा। अन्नाभाऊ साठे पुरस्कार से सम्मानित हैं और साथ ही समाज के सभी वरिष्ठ जन इसमें शामिल होंगे। लगभग 10,000 के आसपास समाज बंधु इसमें शामिल होंगे। अन्नाभाऊ साठे के परिवार से भी कोई शामिल है? अन्नाभाऊ साठे के परिवार से उनके परपोत्र जो है उनके आने की संभावना है, लेकिन अभी तक थोड़ी स्वीकृति हमारे पास आई नहीं है। इसका विषय कल हमारे मांग मातंग समाज के आराध्य हमारे लोक शायर अन्नाभाऊ साठे जी की 103वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में समाज हर वर्ष बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकालता है। पिछले 2-3 साल से लॉकडाउन की वजह से ये शोभा यात्रा नहीं निकल पाई, लेकिन इस बार समाज के प्रत्येक परिवार में बड़ा ही उत्साह सा बना हुआ है कि लोक शायर अन्नाभाऊ साठे जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इसमें हमने शहर के सभी हमारे जो गणमान्य प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, महापौर जी, नगर अध्यक्ष जी गौरव रणदीवे जी, विधायक आकाश विजयवर्गीय जी, रमेश मेंदोला जी और जितने भी हमारे पार्टी संगठन के लोग हैं सबको हमने आमंत्रित किया है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले अभी इंदौर आगमन पर हमने ज्ञापन देकर मांग करी थी कि अन्नाभाऊ साठे जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े साहित्य 1.5 दिन के अंदर इतनी कादम्बरी से लेकर 35 उपन्यास लिख दिए। बहुत बड़ी शक्ति का ही एक स्वरूप है जो जिस तरीके से उन्होंने पूरा लिखाएगा। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग करी कि भारत रत्न दिया जाए। महाराष्ट्र में उनके नाम पर एक कल्याण बोर्ड का गठन हुआ, तो क्या मध्य प्रदेश में भी इस तरह कल्याण बोर्ड की मांग मातंग समाज की? बिल्कुल, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने सभी समाजों को कल्याण बोर्ड की घोषणा करी और उसमें हमारा मांग मातंग समाज भी शामिल है, जिसमें हमने उनको ज्ञापन के माध्यम से मांग करी थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल्कुल अगर कल्याण बोर्ड बनेगा मांग मातंग समाज का भी अवश्य बनेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ही तादाद में हमारे समाज के लोग निवास रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री वहाँ के अभी उन्होंने एक पुणे में बहुत बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित करा कल के दिन, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के भी आने की संभावना है। पर बहुत ही उत्साह के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। कल अन्नाभाऊ साठे जी की जयंती का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे समाज में उत्साह है। जो पंडितनाथ चौराहे पर एकत्रित होंगे, प्रिंस रोड, राजवाड़ा, गुरुद्वारा, सब्जी मंडी से होकर मल्हार सदन पर समापन होगा और पूरे समाज में उत्साह है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, लॉकडाउन की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाए, तो इस वर्ष पूरा समाज जन एकत्रित होकर उत्साह मना रहा है। शहर अन्नाभाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को वाटेगांव महाराष्ट्र में हुआ और उनका जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन हमारा ये प्रयत्न है कि रैलियों के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से संपूर्ण भारत में उनका प्रचार प्रसार हो और हमारे महापुरुषों की जयंती भव्य रूप से मने। जिस तरीके से महाराष्ट्र में गांव-गांव, शहर-शहर में मनाई जाती है, जनप्रतिनिधि, साहित्यकार लोग मनाते हैं, उसी प्रकार इंदौर में भी हम लोग मनाने जा रहे हैं। विगत 20 साल से हम अन्नाभाऊ साठे की जयंती मनाने जा रहे हैं। इस वर्ष भी संपूर्ण मध्य प्रदेश और इंदौर से कम 10,000 लोगों की जनसंख्या से इस रैली का रूप दिया जा रहा है और ये रैली इंदौर शहर के मध्य से गुजरते हुए वापस पूर्ण पंडितनाथ पर समाप्त होगी और उसके पूर्व एक हमारी सभा होगी। सभा के अंदर हमारे महाराष्ट्र से अभी अतिथि शांताराम जी तायड़े का भी उद्बोधन होगा। माननीय विष्णु भाऊ जी कस्बे जी भी के आने की संभावना है। साथ ही इंदौर के गणमान्य विधायक जी, पार्षद जी, महापौर जी और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी इसमें उपस्थित होने की संभावना है। साठे की 103वीं जयंती बड़े धूमधाम से इस बार एक समाज में नई दिशा देने का काम समिति द्वारा किया जा रहा है। इसमें सभी प्रकार के संगठन, समितियां, मित्र मंडल मिलकर ये पहली बार इंदौर में ऐसा आयोजन किया जा रहा है कि सब मिलकर पूरे समाज एक साथ आकर एक मंच पर इस इंदौर में शक्ति प्रदर्शन का भी इसका आप कहा जाएगा कि मातंग समाज बहुत बड़े स्तर पे जो शिक्षित, वंचित और शोषित होने के वजह से जो विकास हो नहीं पाया है, इस रैली के माध्यम से हम प्रशासन से भी मांग करते हैं और हमारे भाई लोगों ने बहुत सारे बताया भी है कि रैली के माध्यम से हम पूरे मध्य प्रदेश में बताना चाहते हैं कि मांग समाज बहुत बड़े संख्या में है और उसके विकास के लिए ये जो रैली निकाली जा रही है भव्य तौर पे, ये उसका आयोजन हम